अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल ज़राए अबलाग पर एक दफ़ा फिर 18वीं तरमीम के चर्चे हैं। इसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस तरमीम से खुश नहीं हैं, जबकि अपोजिशन की खुशी इसी में है। जिन्होंने भी ये शुरू किया था, जब भी 80th अमेंडमेंट, उन्होंने पूरी तरह सोचा ही नहीं कि ये कैसे, कौन सी दुनिया में किस तरह का सिस्टम चल सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 की आइन पर 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देगी। आए देखें 18वीं तरमीम क्या है और उसके क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं। नाज़रीन, अप्रैल 2010 में आईन पाकिस्तान में एक तरमीम की गई जिसे 18वीं तरमीम कहते हैं। इस तरमीम के ज़रिए आईन पाकिस्तान की 102 शिक्कों में रद्द-ओ-बदल किए गए, जिनमें से कुछ नुमायाँ तब्दीलियाँ ये हैं। मुल्क में एमरजेंसी के निफाज का अख्तियार सदर से लेकर सूबाई असम्बलियों को दिया गया। आइन को तोड़ने के साथ उसे मुअत्तल रखने को भी संगीन गद्दारी से ताबीर किया गया और इसे नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार दिया गया। सूबाई खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए आइन के कई आर्टिकल में रद्द-ओ-बदल किए गए। बिजली की पैदावार सूबाई अख्तियार में दी गई। सूबों को फौजदारी और ताज़ीरात के कवानीन में तरमीम का अख्तियार दिया गया। मुल्की अफवाज के सरबराहान की तकर्री के सिलसिले में सदर को मुल्की वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद बना दिया गया। सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। सदर ममलकत या सूबाई गवर्नर के असम्बलियाँ तोड़ने का अख्तियार वज़ीर आज़म और वज़राए आला को मुंतकिल कर दिया गया। किसी भी शख्स के तीसरी बार वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनने पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई। जहाँ भी आबी ज़ख़ीरा यानी डैम तामीर किया जा रहा होगा, वफाकी हुकूमत को उस सूबे से मुशावरत का पाबंद बनाया गया। सूबों का हिस्सा आखिरी NFC अवार्ड से कम नहीं किया जा सकेगा। सूबों को कौमी मालियाती कमीशन की मुकर्रर करदा हद के अंदर मुकामी या बैनुल अक़वामी सतह पर कर्ज़े हासिल करने की इजाज़त होगी। ये तरमीम मंजूर क्यों हुई? उस वक्त मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में कौम परस्त अवामी नेशनल पार्टी भी थी। पीपल्स पार्टी को ये बात मालूम थी कि उनकी असल ताकत सिंध है, इसलिए किसी सूबे को जितने अख्तियार दिए जा सकते हैं दिए जाएं। ख़ास तौर पर माली मामलात में जितनी आज़ादी हो उस कदर बेहतर है। मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनने के लिए यह तरमीम बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इससे पहले आइन के मुताबिक एक शख्स 3 मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। अवामी नेशनल पार्टी की बका इसमें थी कि वो जितना कौम परस्ताना कार्ड खेल सकें खेल लें, और सबसे अहम कार्ड ये था कि सूबे का नाम ही पख्तूनख्वा रखना था। इसलिए इन सब अवामिल ने मिलकर इस तरमीम की राह हमवार कर ली और ये तरमीम बाआसानी दोनों ईवानों से पास होकर आइन का हिस्सा बन गई। इस तरमीम में मसला क्या था? इस तरमीम के ज़रिए सूबों को खुद मुख्तारी देते हुए बहुत सी चीज़ें सही तरह से नहीं देखी गई। सूबों को कुछ ऐसे अख्तियारात भी दिए गए कि जो अगर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के सूबों या रियासतों में दी जाएं तो उनके बस की बात भी नहीं होगी। इनमें से सबसे अहम चीज़ ये थी कि सेहत, तालीम और मुआशी निज़ाम के अख्तियारात सूबों को दे दिए गए। किसी मुल्क के असल निज़ाम यही हैं और वो सब सूबों के पास चले गए। माली मामलात में तो ये एहसास होता है कि वफाक के पास सूबों से भी कम अख्तियारात रह गए। इससे ये मसाइल पैदा हुए कि सूबों से माली अहदाफ हासिल करने में नाकामी तो हुई ही, मगर इससे करप्शन या बदउनवानी के भी मसाइल पैदा हुए। करप्शन में इजाफे की वजह यह है कि सूबों से हर किस्म की पूछगछ ख़त्म हो गई। वफाक के लिए ऐसे हालात में इकानमी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बैरूनी कर्ज़े बहरहाल वफाक नहीं वापस करने होते हैं। अख्तियारात का सूबों में मुंतकिली की वजह से बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल गैर फ़ाल होकर रह गया, जिससे शहरों की खुद मुख्तारी ख़त्म हो गई। इस तरमीम को जमहूरियत की मजबूती कहा जाता है, मगर वो बात भी बज़ाहिर सही नहीं लगती। इसकी वजह यह है कि चाहे सूबे जिस कदर भी खुद मुख्तार हैं, मगर ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि वफाकी कवानीन को सूबाई कवानीन पर फ़ौक़ियत हासिल है।
इसलिए मुक़्तदर तबकों के लिए ये सूबाई खुद मुख्तारी कभी भी आड़े नहीं आ सकती। PTI क्या चाहती है? PTI को बज़ाहिर सिर्फ सेहत, तालीम और मुआशी निज़ाम सूबों के हवाले करने से इख्तलाफ है। इनमें भी सबसे ज़्यादा अहम शायद PTI के लिए मुआशी निज़ाम है। देखिए, NFC अवार्ड जो है उसके अंदर एक एनॉमली है। PTI समझती है कि ना तो सूबाई खुद मुख्तारी से महसूलात का हसूल मुमकिन है और ना ही इस खुद मुख्तारी से पैसा वहाँ लग रहा जहाँ इसकी ज़रूरत है। बाकी तरमीम से बज़ाहिर PTI को कोई मसला नहीं। क्या इस तरमीम को ख़त्म किया जा सकता है? इस तरमीम को ख़त्म करने के बज़ाहिर कोई आसार दिखाई नहीं देते। उसकी वजह यह है कि PTI के पास असम्बली में महदूद नशस्तें हैं और अपोजिशन का साथ देना बईद अज़ क़ियास है। ये तो मुमकिन है कि वैसे सूबों और वफाक के दरमियान या सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए तालीम और सेहत के मामलात वफाक के हवाले किए जाएँ, मगर माली मामलात वफाक की हवालगी के लिए सूबों को कभी भी इत्फाक नहीं होगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी और मौजू पर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।